नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। बोर्ड एग्ज़ाम 2025 कक्षा 8 का जो मार्च के अंदर होने वाला है उसका मॉडल पेपर मैं आपके लेकर गया हूँ। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर द्वारा जारी ये प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र नमूना प्रश्न पत्र जो राजस्थान राज्य शैक्षिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा जारी किया गया है और अधिकतर क्वेश्चंस हमेशा इसमें से ही आते हैं। तो कक्षा 8 का ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर जो आपके बोर्ड एग्जाम होने वाला है मार्च 2025 के अंदर, पूर्णांक रहेगा 80 नंबर का और समय आपको मिलेगा 2.5 घंटे का। तो हिंदी विषय का ये पेपर है आपके लिए। तो चलिए इस पेपर को अपन हल करते हैं और अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक इसको शेयर जरूर कर दीजिए। साथ ही सभी जो 6 सब्जेक्ट है आपके हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, विज्ञान और सामाजिक, सभी के मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 10-10 मॉडल पेपर है वो हल करवाने वाला हूं। कितने? 10-10 मॉडल पेपर, यानी 10 मॉडल पेपर जिन्होंने एक सब्जेक्ट के देख लिए, पक्की गारंटी है कि उसका एक भी प्रश्न है वो बाहर नहीं जाएगा। बोर्ड के अंदर पूरे 100% सवाल है वो इसमें से आएंगे, उनको आपको केवल रटना है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न आए हैं, सही विकल्प चुनकर कोष्ठक में लिखना है। इस पेपर को बिल्कुल जैसा परीक्षा में पेपर आएगा उसके अनुसार ही कितने क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे, कितने छोटे क्वेश्चन आएंगे, बड़े आएंगे, सारा उस हिसाब से। तो देखिए 8 क्वेश्चन यहाँ पर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप आने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आया जैसे देखिए, बस की यात्रा पाठ के आधार पर बस का ड्राइवर बाल्टी में पेट्रोल रखकर नली से इंजन में भेजने लगा, क्योंकि क्या कारण था? बस बंद पड़ गई थी, पेट्रोल भरने का और कोई साधन नहीं था, पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया था, या पेट्रोल कम था। तो आप सभी ने अच्छे से पढ़ा होगा कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया था। स यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा है, पुडुकोट्टई तमिलनाडु की महिलाओं ने स्वाधीनता, आज़ादी, गतिशीलता की अभिव्यक्ति के लिए प्रतीक रूप में किसे चुना था? स्कूटर को, कार को, साइकिल को या बस को? तो आप सभी को पता है वहाँ की महिलाएं क्या है, साइकिल चलाने लगी थी। तो ब यहाँ पर दूसरे का आपके राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा है, ओस की बूंद हवा में किस कारण उड़ जाती है? सूर्योदय के कारण, ठंड के कारण, रात होने के कारण या बरसात के कारण? तो ओस की बूंद है वो क्या है भाई? जैसे ही सूर्योदय होता है तो उड़ जाती है। तो अ आपका तीसरे में राइट आंसर हो जाएगा। दीवानों की हस्ती पाठ के आधार पर छक्कर क्या पीते हैं? दुख के घूंट, सुख दुख के घूंट, हंसी के घूंट या दर्द के घूंट? तो सुख दुख के घूंट, दोनों ही चीजें हैं, सुख दुख वो साथ में ही चलता है, आपको पता होगा। तो स यहाँ पर सही उत्तर है। अगला है, सुदामा किसके बारे में पूछ रहे थे? श्री कृष्ण के बारे में, द्वारिका के बारे में, भोजन के बारे में या अपने परिवार के बारे में? तो वो श्री कृष्ण के बारे में पूछ रहे थे। कहाँ पर? जब वो दरवाजे पर खड़े थे। सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है, रेखांकित शब्द का अर्थ है, यानी पांखों का अर्थ क्या है? पवन, पर्वत, पंख या पसीना? तो आप सभी को पता होगा इसका सही उत्तर है वो पंख है। क्या है? पांखों का अर्थ होता है पंख, जो पक्षियों के होते हैं। ठीक है। पर उपसर्ग का प्रयोग करने पर नवीन शब्द बनेगा, पर गति, पर हार, पर दीप्त या उपयुक्त सभी? तो देखिए इसमें भी पर उपसर्ग है, इसमें भी पर है, इसमें भी पर है, तो सभी सही है। द आपका सही उत्तर हो जाएगा। व्याकरण के क्वेश्चन भी आते हैं, ध्यान रखना। ठीक है। अगला है देखिए, गीता मधुर गीत खाली जगह है, रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त पद का प्रयोग करो। सुनाएगी या सुनेगी या सुनाती है या सुना? तो सुनाती है। ठीक है। गीता मधुर गीत सुनाती है। तो इस आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से आपको ये 8 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलेंगे। उसके बाद देखिए अति लघुत्रात्मक प्रश्न आए हैं 9 से 14, 9, 10 और 14, यानी टोटल 6 क्वेश्चन आएंगे, 2-2 नंबर के आएंगे। ठीक है। तो देखिए, बाज नदी में जाकर क्यों गिर पड़ा? तो यहाँ पर उत्तर आपको लिखा हुआ मिल रहा है, बाज घायल हो चुका था, उसके पंख लहूलुहान हो गए थे, लेकिन अनंत आकाश में उड़ने की उसकी इच्छा अभी शेष थी, अतः पूरा जोर लगा और उसने अंतिम उड़ान भरी, लेकिन घायल पंख उसके वजन को नहीं उठा सके और वो बाज नदी में गिर पड़ा। अगला है, साइकिल चलाने से पुडुकोट्टई की महिलाओं को कौन से आर्थिक फायदे हुए? क्या क्या लाभ हुए थे? तो महिलाएं अगल बगल गाँव में कृषि उत्पादन वस्तुएं बेच आती थी, जिससे उसकी आय में वृद्धि हुई, बस में लगने वाले समय और पैसे की बचत हुई। इस प्रकार साइकिल चलाने से पुडुकोट्टई की महिलाओं को अनेक आर्थिक फायदे हुए। इस तरीके से आपको लिखना है। अगला, ये कठिन समय नहीं है, इस कथन के पक्ष में तर्क देना है। ये कठिन समय नहीं है कथन के पक्ष में कवियत्री ने यह तर्क दिया है कि लोगों ने सुदूर स्थानों की यात्रा करना अभी भी बंद नहीं किया है, इसका मतलब अभी कठिन समय नहीं है। अगला है, सुदामा द्वारका को चकित होकर क्यों देख रहे थे? निर्धन ब्राह्मण सुदामा अपने मित्र श्री कृष्ण के अपार वैभव और द्वारका की राजमहलों को देखकर चकित होकर देख रहे थे। अब व्याकरण का क्वेश्चन भी आएगा। देखिए, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग करना। आंधी के आम होना, यानी अधिक मात्रा में और बहुत सस्ते में मिलने वाली वस्तु। आंधी के आम यानी आंधी होती तो क्या होता है? पेड़ पौधे हिलते हैं और बहुत सारी चीजें नीचे गिर जाती। इसी तरह से मुहावरा है यहाँ पर। तो इसका अर्थ होता है अधिक मात्रा में और बहुत सस्ते में मिलने वाली वस्तु। वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे? बहुत महंगी मिठाइयाँ लाया हूँ, उन्हें आंधी के आम मत मानो।
ठीक है, यानी ये बिल्कुल ऐसे सस्ती वाली नहीं है। अगला है एक चार चांद लगना। चार चांद का अर्थ होता है शोभा बढ़ाना। स्वतंत्रता दिवस पर बच्चों के रंगारंग कार्यक्रम ने आयोजन में चार चांद लगा दिए। तो ये आधा आधा नंबर का बांटा हुआ है, यानी अर्थ लिखोगे तो आधा नंबर और वाक्य में प्रयोग का आधा नंबर, यानी एक का एक है, दोनों के दो नंबर हो गए। 14वां क्वेश्चन आया है जीवन का विलोम शब्द मरण है। यहाँ जीवन के नीचे अंडरलाइन है, मरण के नीचे अंडरलाइन है। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखने हैं। सुखद, इसका हो जाएगा दुखद। साधारण का हो जाएगा असाधारण। ठीक है, तो ये 2 नंबर का हो जाएगा। उसके बाद में आपके देखिए लघुत्तरात्मक प्रश्न आएंगे 15 से 22 तक, यानी 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21, 22, यानी 7 क्वेश्चन है वो 4-4 नंबर के आएंगे। ठीक है, तो देखिए कांच की चूड़ियों को पहनने वाली औरतों के प्रति बदलू काका के क्या विचार थे, ये लिखना है आपको। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है बदलू काका लाख की चूड़ियों कुशल कारीगर था, लेकिन कांच की चूड़ियों के चलन से उसकी चूड़ियों की बिक्री कम हो गई थी। इसलिए यदि किसी स्त्री के हाथ में कांच की चूड़ियां दिख जाती तो अंदर ही अंदर कुड उठता और कहता नाजुक कलाइयों पर लाख की चूड़ियां पहनेगी तो मोच आ जाएगी। ठीक है, साइकिल चलाना मेरा अधिकार है, महिला के इस बात में तर्क देना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो फातिमा नाम की महिला की इस बात पर हम पूरी तरह सहमत है। इस तरीके से आपको ये यहाँ पर लिखा हुआ है, आप आराम से इसको पढ़ लीजिए, इसको लिखना है। इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है दिया हुआ, जाकर के ज्वाइन करिए, वहाँ पर आपको उसकी PDF भी मिल जाएगी। सड़क पर चलते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए, कोई 4 सावधानी आपको लिखनी है। 4 नंबर के क्वेश्चन है। हमें सड़क पर सदैव बाईं ओर चलना चाहिए। पैदल चलने की दशा में सड़क हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग से पार करनी चाहिए। सड़क संकेतों को देखकर उसके द्वारा सांकेतिक निर्देशों का सावधानीपूर्वक पालन करना है। 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट अवश्य पहनना है। सड़क सुरक्षा संबंधित 4 नंबर का सवाल 100% और 4 नंबर का सफाई संबंधित आता है। देखिए आप अपने शरीर के अंगों की सफाई किस प्रकार ध्यान देते हैं लिखना है। तो हम प्रतिदिन स्नान करते हैं, नहाते समय हाथ पैर नाक मुँह और आँखों को अच्छी प्रकार से धोते हैं। भोजन से पहले साबुन से हाथ धोते हैं। मुंह और दांतों की सफाई नियमित करते हैं। धुले और स्वच्छ कपड़े पहनते हैं। बालों में कंघी करते हैं। इस प्रकार नियमित सफाई की आदतों को अपनाकर हम अपने शरीर की सफाई का ध्यान रखते हैं। तो ये 8 नंबर का जो 4 नंबर की सड़क से संबंधित और 4 नंबर का स्वच्छता का ये पैटर्न फिक्स है। 8 नंबर के तो यही आप याद कर लो, आराम से आपके आ जाएंगे। आगे देखिए 19वां निम्नलिखित विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य निर्माण करिए। ये व्याकरण है। देखिए 4 नंबर के सवाल आए हैं। सफ़ेद, तो वाक्य बनाना है ओले गिरने से घास पर बर्फ की सफ़ेद परत सी जम गई। इस तरीके से सफ़ेद का प्रयोग हो गया। आप अन्य कोई सफ़ेद का भी प्रयोग कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि यही करें। आप ऐसे ही कर सकते हैं कि उसने एकदम सफ़ेद चादर ओढ़ रखी थी। ठीक है, सुंदर, बगीचे में सुंदर फूल खिल रहे थे, या वह लड़का बहुत सुंदर लग रहा था, ऐसे लिख सकते हैं। गहरा, ओपन में गहरा कुआं है। ठीक है, या ये कुआं बहुत गहरा है, इस तरीके से लिख सकते हैं आप। साफ, नर्मदा नदी का साफ पानी है। ठीक है, इस तरीके से आपको 4 वाक्य लिखने हैं। उसके बाद 20वां क्वेश्चन आएगा नीचे लिखे पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या। अब देखिए ये आप अच्छे सीख जाइए कि प्रसंग अलग लिखना है और व्याख्या, ये दोनों चीज़ें करेंगे तो आपको 4 नंबर मिलेंगे। प्रसंग का 1 नंबर है और व्याख्या के 3 नंबर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत, चापी पोटरी काख में रहे कहो कई हेतु। तो इसका संदर्भ क्या है, देखिए प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के सुदामा चरित नामक पाठ से ली गई है। इसकी रचयिता नरोत्तम दास है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि द्वारा बताया गया कि जो थोड़े चावल सुदामा उपहार स्वरूप लेकर गए थे उन्हें श्री कृष्ण मांग रहे हैं कि मुझे दो, और व्याख्या ये इस तरीके से इसका पूरा अर्थ बताना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सवाल आएगा आपके 4 नंबर का सप्रसंग व्याख्या का। उसके बाद में देखिए निम्नलिखित शब्दों का उसके सामने दिए गए शब्दों से उचित अर्थ का चयन करके मिलान करना। अब ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, खंड क और खंड ख को मिलाना है। ज्ञान, तो ज्ञान किससे मिलेगा, ज्ञान का अर्थ होता है जानकारी। दिशी, दिशी का अर्थ होता है दिशा। ठीक है, दहु, दहु का अर्थ होता है 10। बेरी, बेरी का अर्थ होता है दुश्मन। आपा, आपा का अर्थ होता है गुच्छा, छोरी, आपा का अर्थ होगा अहम। ठीक है, और क्रोध का अर्थ होता है गुच्छा। तो इस तरीके से आपको इनको मिलाना है। ठीक है, ये नीचे मिलाया अभी पढ़ा है, आप देख सकते हैं। 22वें दिए गए कोष्टक में से उचित शब्दों का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करनी। ये भी 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा। मोही तन प्रताप गुरुमात घर केवल 2 दिवस, ये लिखा हुआ है, आपको लिखना है। हम तो खाली जगह ये आंकते हैं, तो हम तो केवल, यहाँ केवल आ जाएगा। ठीक है, हम तो केवल ये आंकते हैं। ये नीचे इसके उत्तर लिखे हुए पड़े हैं, आप देख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, हम तो केवल ये आंकते हैं, यहाँ केवल आएगा। कितनी बार मोही दूध पिए, तो भाई मोही आएगा। दोपहर दिवस, यहाँ पर मोही आ जाएगा। दोपहर दिवस जानी घर सुनो, यहाँ घर आ जाएगा। ठीक है, शीश पगा न झगा तन में, तो यहाँ तन आ जाएगा। आगे चना गुरु मातु दे तू, यहाँ गुरु माता लिखना है। प्रभु के प्रताप में दाख न भावत, तो प्रताप यहाँ जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ये 6 नंबर की खाली जगह भरने का सवाल आएगा।
आगे आएगा आपके देखिए 23वां क्वेश्चन, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर देने हैं। यहाँ पर देखिए दो यानी टोटल 8 नंबर का सवाल आएगा, 4 सवालों को उत्तर देने होंगे। इसमें को अच्छे से पढ़ना है। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। इसकी दृष्टि में से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। लोभ मोह काम क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और उसमें मन और बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। भारत में किस बात को अधिक महत्व नहीं दिया गया, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है भौतिक वस्तुओं के संग्रह को। ठीक है, तो ये लिख देंगे उत्तर। अगला है मनुष्य के भीतर स्वाभाविक रूप से कौन से विचार विद्यमान रहते हैं, तो देखिए यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है। ठीक है, कि मनुष्य के भीतर लोभ कौन मोह ये वाले विचार विद्यमान रहते हैं, तो ये इसका दूसरे का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सबसे बुरा आचरण क्या है, तो लोभ क्रोध मोह स्वाभाविक विचारों की प्रधान शक्ति मान लेना, अपने मन और बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना सबसे बुरा आचरण है। ये भी यहाँ से ही लिया है, देखिए आप आराम से इसको पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर ये मिल जाएगा। ठीक है, और चौथा क्वेश्चन पूछा है, नीचे लिखे शब्दों के विलोम शब्द आपको गद्यांश में ढूंढ कर लिखने हैं। स्थिर, अस्थिर का हो जाएगा स्थिर और अवगुण का हो जाएगा गुण। ठीक है, उसके बाद में देखिए अब आपके एक 8 नंबर का क्वेश्चन आता है, बहुत ही अच्छा। आप राजकीय उच्च प्राथमिक किशनगढ़ की विद्यार्थी मोहित या आशा है। आप सभी लड़के हैं तो उसको मोहित, लड़की है तो उसको आशा मानना है। आप बीमार हैं, अपने पढ़ने नोटबुक 3 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना करें। अपनी स्कूल का नाम नहीं लिखना है, ध्यान रखें। सवाल के अंदर जिस स्कूल का नाम आया और जिस बच्चे का नाम आया वो ही नाम आपको लिखना है। तो देखिए ऐसे लिखना है आपको, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय किशनगढ़, मान्यवर सादर निवेदन है कि मुझे बुखार हो गया है। डॉक्टर ने दवा 3 दिन में स्वस्थ होने कहा है दवा देकर, इसलिए अस्वस्थतावंश में दिनांक इससे इस तक विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। अतः आपसे अनुरोध है कि मुझे 3 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा कराएं। मैं आपका सदैव आभारी रहूँगा। और यहाँ पर आपको दिनांक लिखनी है। यहाँ पर आपको इधर आपका आज्ञाकारी शिष्य मोहित लड़का है तो लड़की है तो आशा नाम लिख देना है। उसके बाद में यदि आप चाहें तो ये अथवा वाला ये भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई एक। ये अथवा में है, आप चाहे 2 मित्रों के बीच पुस्तक खरीदने के विषय में आपसी संवाद दिया हुआ है, इसको आप लिख सकते हैं। इस तरीके से संवाद 2 लाइन लिखी हुई आएगी, आपको आगे बढ़ाना होगा तो ये चाहे लिख सकते हैं। मेरे हिसाब से आपके लिए ये एप्लीकेशन वाला बढ़िया रहेगा। ठीक है, और उसके बाद में अंतिम क्वेश्चन आपके आता है कोई एक निबंध, 8 नंबर का यही आता है। किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। 4 विषय आपको दिए आएंगे, कंप्यूटर का बढ़ता प्रभाव, वनों के संरक्षण की आवश्यकता, स्वच्छ भारत मिशन या खेलों का शारीरिक विकास में योगदान। तो इन चारों में से कोई एक पर लिखना है। तो देखिए कंप्यूटर के बढ़ते प्रभाव पर भी यहाँ लिखा हुआ है, आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करके इसमें ये पॉइंट लिखना जरूरी है, देखिए ध्यान रखना। प्रस्तावना, कंप्यूटर का बढ़ता प्रभाव, भारत में कंप्यूटर का विस्तार, उपसंहार। वनों के संरक्षण की आवश्यकता पर लिखेंगे तो भी प्रस्तावना, वनों से क्या लाभ है, वन विनाश के दुष्परिणाम क्या होंगे, वन संरक्षण के क्या उपाय है, उपसंहार। स्वच्छ भारत मिशन पर लिखेंगे प्रस्तावना, स्वच्छता के प्रकार, स्वच्छता के लाभ, स्वच्छ भारत मिशन को सफल बनाने के प्रयास, इस तरीके से आपको लिखना है। उपसंहार, खेलों का शारीरिक विकास में योगदान लिखेंगे प्रस्तावना, खेलों का स्वास्थ्य से क्या संबंध है, शिक्षा और खेलकूद, अन्य लाभ, उपसंहार। तो इस तरीके से आपका ये हिंदी का मॉडल पेपर आने वाला है। और हिंदी का जो पेपर आएगा बोर्ड एग्जाम में मार्च 2025 में, तो इसी तरह का पेपर आपको मिलेगा। तो आप इसको अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर करिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों तक शेयर तो करते रहिए। बाकी सब्जेक्ट के पेपर भी बहुत जल्दी मैं आपके लिए अपलोड करने वाला हूँ। धन्यवाद, जय हिंद।